प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 25 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जो अमीबा होता है उसमें संभरण और पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो शिक्षिका है वो कक्षा में जाती है और जाते ही बच्चों से एक प्रश्न पूछती है, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं कि जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी सोचना है इस जीव का नाम, कि ऐसा जीव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं। तो उनमें से कुछ छात्र कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब मुंह नहीं है, पाचन तंत्र नहीं है, कैसे वो भोजन को खाएगा, कैसे पचाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो शिक्षिका उनको इस प्रश्न का जवाब देती है कि ऐसा जीव होता है जिसका नाम है अमीबा। जो अमीबा होता है उसके मुख नहीं होता और न ही पाचन तंत्र होता है। वो बिना मुख के ही, बिना पाचन तंत्र के ही अपने भोजन को खा भी लेता है और पचा भी लेता है। वो कैसे करता है, आइए जानेंगे उसी के बारे में। प्यारे बच्चों, जो अमीबा है, अमीबा एक ऐसा जीव है जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकता है। यह जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। जो तालाब होते हैं पानी की, उनके अंदर पाया जाता है। यह एक कोशिक जीव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो अमीबा होता है उसमें एक कोशिका होती है और जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अब उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कहने का भाव ये कि हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा ये सब, कि एक कोशिका है कैसा है। और जो अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। जो एक कोशिका होती है उसमें कोशिका के अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, और जो कोशिका जो द्रव्य है उसी में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। जैसा कि देखो, ये अमीबा का, इसकी विशेषताएं बता देते हैं एक बार, कि इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। जो अमीबा होता है, कोशिका है, उसी कोशिका में एक अमीबा झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है, केंद्रक जैसा हम चित्र में आगे दिखाएंगे आपको। और कोशिका जो द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब इसमें द्रवित पदार्थ होता है कुछ, उसमें बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, उसको भी चित्र में दिखाया जाएगा। और इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते था। जो धानियाँ होती हैं उनको नंगी आँखों से नहीं देख सकते। और यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। जो अमीबा है, अर्थात कभी बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, तो इस प्रकार से अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है, अर्थात चेंज करता रहता है। आइए जाने अब इसकी चित्र को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इसमें एक केंद्रक होता है, तो ये तो केंद्रक ये है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली है और झिल्ली के अंदर कोशिका जो द्रव्य होता है, ये द्रव्य है, इधर अंदर पीला पीला जो है, और इसी में ही धानियों के समान छोटे छोटे, ठीक है ना, ये धानियाँ छोटी छोटी जो इसके अंदर दिखा रखी हैं। अब ये है पादाब अर्थात कूटपाद। ये क्या करता है, जैसे इस प्रकार से इसकी आकृति है, ये मान लो कोई भी खाद्य कण या अनाज उसको दिखाई दिया, तो ये क्या करता है, अपने पादाब जो कूटपाद हैं उनको बढ़ाता है आगे की तरफ। जैसे बिल्कुल नहीं थे, इधर खाद्य कण है, तो इसने इन पादाब कूटों को ऐसे बढ़ाया थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से, उसको अपने अंदर ले लेता है। अब ये पादाब कूट में अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आया, अब ये बंद हो जाएगा इधर। सेकंड प्रक्रिया यहाँ आ गया, इधर ऐसे। थर्ड प्रक्रिया में इसको ये बंद कर लेगा। ये खाद्य जो कण है पादाब कूट में आ गया। अब यहीं से जब बंद कर लेगा तो जो पाचक रस होते हैं वो स्रावित हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसके कारण से जो भोजन है वो यहाँ पर अब पचना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, पादाब कूट जो कूटपाद हैं उनके द्वारा खाद्य कणों को अपने अंदर लेता है, और उसके बाद से फिर जो है
पाचक रस स्रावित होते हैं वहीं पर और भोजन का पाचन हो जाता है। अब इसकी जो प्रक्रिया है संभरण और पाचन की, अमीबा जो है अपनी आकृति एवं स्थिति को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। प्रवर्ध का मतलब होता है एक उंगली, जो हमारी उंगली होती है इतना लंबा प्रवर्ध निकाल देता है। जैसे इसने यहाँ पर ये निकाल दिया, ये बढ़ा दिया है इसकी, ऐसे एक उंगली जितना लंबा निकाल देता है और उस दूरी में जितने भी खाद्य कण या कुछ भी आए उनको अंदर ले लेता है। जैसे ही खाद्य कण आया पास में और उसके बाद जो है उसको प्रवर्ध को ये ऐसे बंद कर लेता है, फिर खाद्य कण अंदर रहता है, वहीं से पाचक रस स्रावित होते हैं और फिर इसका जीवन चलता रहता है इसी प्रकार से। और जो प्रवर्ध निकालता है उन्हीं को हम कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये दोनों काम करता है, इसको चलने में भी सहायता करता है, गति देने में भी, और भोजन को पकड़ने में भी सहायता करता है। और अमीबा जो है कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को भी खाता रहता है। और ये खाद्य पदार्थों पर जो है, जो खाद्य धानी होती है, खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस का मतलब होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं रस, वे वहीं पर स्रावित होते हैं खाद्य दानी में ही। और खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें ये सरल पदार्थों में बदल देते हैं, अर्थात जटिल से सरल में बदल देते हैं। और पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल देते हैं, अर्थात वहीं से खा रहे हैं, वहीं से अपना निकाल दे रहे हैं। अब अमीबा और जो मानव है में पोषण के बीच में समानता और असमानता के बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों, समानता ये है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, अर्थात हमारे अंदर भी जो है रस स्रावित होते हैं तभी भोजन का पाचन होता है। और जो ये अमीबा है इसमें भी जो है पाचक जो रस है उनका स्राव होता है, उसी के बाद जो है जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में तब्दील होते हैं और तभी उनका पाचन हो पाता है। और अंतर ये है कि जो अमीबा है, अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है। भाई अंतर दोनों में, मानव में और अमीबा में, तो इसका मुंह नहीं होता और इसमें पाचन तंत्र नहीं होता। जबकि जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसका मुख होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर के बना होता है। ये तो अंतर है। और ये दोनों में समानता है कि पाचक रस उनमें भी स्रावित होता है, पाचक रस हमारे में भी स्रावित होता है। वो पाचक रस भी जो है जटिल पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तब्दील करता है। हमारे अंदर भी जो है जो पाचक रस होता है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तब्दील करता है, अर्थात बदलता है। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि अमीबा जो है में खाद्य पदार्थ उसकी में फंस जाते हैं, किस में? तो प्यारे बच्चों, अमीबा में जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी जो खाद्य धानी होती है उसमें फंस जाते हैं। यह आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। तो प्रथम खाली स्थान में आ जाएगा खाद्य धानी और दूसरे में आ जाएगा खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता बतानी है। तो समानता तो ये होती है कि मानव एवं अमीबा जो है दोनों में पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ये तो समानता है। और अंतर क्या है? तो अमीबा में मुख नहीं होता जबकि मानव में मुख होता है। अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता, मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है। तो आप ये अंतर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, पादाब अर्थात कृत्रिम पांव किसे कहते हैं? कृत्रिम पांव। तो प्यारे बच्चों, जो अमीबा होता है
अमीबा की आकृति एवं स्थिति हमेशा बदलती रहती है और जिससे इसके शरीर की सतह पर एक या एक से अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है। अर्थात अब जो उंगली होती है उतना लंबा, मतलब उंगली के समान प्रवर्ध मतलब एक भार भार की तरफ निकलता है। और जो भार की तरफ निकलता है उसी को हम पादा भी या फिर कृत्रिम पाव या कूटपाद कहते हैं। और इन्हीं की सहायता से गति भी करता है और इन्हीं की सहायता से भोजन पकड़ने में भी ये सहायक होते हैं। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।